क्या गंगा स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? आज के सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। गंगा स्नान करने से शरीर के सारे कीड़े मर जाते हैं। क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है और हिमालय से निकलने के क्रम में कई एक ऐसे जड़ी बूटी लेके आती है जो गंगा का जल पवित्र हो जाता है। मेरी दादी रोज गंगा जल का सेवन करती थी और एक बार जल लाती थी तो महीनों तक पीती थी, पर गंगा जल में कीड़ा नहीं पड़ता था, क्योंकि गंगा जल में कई प्रकार के औषधि होते हैं जो कि गंगा जल को पवित्र कर देती है, जिससे कि गंगा जल में स्नान करने वाला व्यक्ति के शरीर के सारे कीड़े मर जाते हैं। पर पाप नहीं धुलते, ये समझ लीजिए। पाप धोने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है कि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है उसी काम के माध्यम से पाप धोएगा, अन्यथा आपका पाप कोई नहीं धो सकता है। वाल्मीकि डकैत था, लेकिन जब वाल्मीकि जगा तब उसने रामायण की रचना कर डाली। इससे पहले वाल्मीकि ने कई एक पाप किए, ना जाने वाल्मीकि ने कई एक आदमी की हत्या की होगी, कई एक रेप की होगी, कई एक लूट खसोट की होगी, पर वाल्मीकि का अंतरात्मा जब जगा तब उसने कर्म किया जिसके लिए प्रभु ने उसे बनाया था, और उसी से वाल्मीकि का पाप धोया, और जिसके बदौलत वाल्मीकि को आज भी जानते हैं। तुलसीदास का नाम आपने जरूर सुना होगा। दुनिया का सबसे वासना गृहित व्यक्ति था तुलसीदास। एक रात भी बिना पत्नी के नहीं रह सकता था। एक दिन पत्नी उनके मायके गई, रात के 12 बजे थे। वासना के आग में जल रहे थे तुलसीदास से रहा नहीं गया, और 12 बजे रात को ही वो चल पड़े। बीच में नदी थी और नदी पार करना था, और सबसे बड़ा सवाल था कि 12 बजे रात में कोई नाविक नहीं था। तुलसीदास ने देखा एक लाश तैर के जा रहा है, क्योंकि तुलसीदास वासना के आग में जल रहा था। इसलिए तुलसीदास ने उस लाश को पकड़ के नदी पार किया, और चुपके से तुलसीदास खिड़की देके एंट्री किए और अपनी पत्नी को पकड़ा। पत्नी चिल्लाई, क्योंकि तुलसीदास पत्नी को पता है कि तुलसीदास घर पे है, और पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा तो तुलसीदास को पाया। इतने में तुलसीदास बोला, प्रभु जितना प्यार मुझसे आप कर रहे हैं
उतना ही प्यार अगर परमात्मा से किए होते तो आज आप कहीं और होते। वो बात तुलसीदास को चुभ गया। उस दिन से तुलसीदास अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। उस दिन से तुलसीदास जग गया और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर डाली और सारा काम वासना तुलसीदास का समाप्त हो गया। तो पाप धोने का एक ही माध्यम है कर्म। माइकल जैक्सन के ऊपर कई एक आरोप है, पर कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि माइकल जैक्सन आरोपी थे। जब भी कोई व्यक्ति माइकल जैक्सन का नाम लेता है बड़ा सम्मान के साथ नाम लेता है, क्योंकि उसने कर्म से पाप को धो दिया। क्योंकि माइकल जैक्सन दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेक डांसर था। तो पाप धोने का एक ही रास्ता है, कर्म। गंगा स्नान आपको पाप नहीं धुल सकता है। गंगा स्नान आपके शरीर के सारे कीड़े मकोड़े मार सकते हैं, पर पाप नहीं धो सकते हैं। पाप धोने के लिए आपको जगना होगा, आपको अपने परमात्मा को याद करना होगा, और आप ही के अंदर परमात्मा है। परमात्मा को खोजने में समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा तो आप ही के अंदर है। आप अपने अंदर ही परमात्मा को खोजिए, आप अपने अंदर ही गोता लगाइए और बात कीजिए कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए बनाया है, और जो काम आपको बार बार खींचे उसी काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है, और उस काम में समर्पण कीजिए। उस काम में 100% समर्पण कर दीजिए। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, ज़्यादा कमा लीजिएगा तो दुनिया बोलेगा कि लुटेरा है, और आर्थिक तंगी होगा तो दुनिया बोलेगा भिखारी है। दुनिया कहीं चुप रहने वाला नहीं है। दुनिया का प्रभाव मत कीजिए और अपने कार्य में लग जाइए जो जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया है, और 4-5 साल कीजिए। देखिएगा कि ये आप एक अलग मुकाम पे आ जाइएगा, और आपको अब लगने लगेगा कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। जब ऐसा लगने लगे कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है, तब तो परमात्मा का दर्शन होना तय है। तब मान लीजिए कि उसी काम में आपको परमात्मा का दर्शन होगा, और सारे पाप उस कार्य के द्वारा धुल जाएंगे। तो पाप धोने का रास्ता कर्म है। कर्म कीजिए और सारा पाप धो दीजिए। जय हिंद। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या जीवन में हार मानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं तो जीत आपकी सुनिश्चित है, और अगर जीवन में हार मानते हैं तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं। जिसने भी जग जीता है उसने हार नहीं माना है। अगर प्रभु श्री राम हार मान जाते तो रावण से युद्ध ही नहीं करते। अगर पांडव की सेना
कौरव की सेना को देखकर हार मान जाता तो युद्ध की कल्पना नहीं करते। जीवन इसी का नाम है, जब तक जियो तब तक संघर्ष करता रहो, और इसी में परमात्मा का साथ मिलता है। अगर आप मैदान छोड़ दिए तब तो कोई आशा ही नहीं बचेगा जीत का। हमें याद आ रहा है बॉलीवुड और हॉलीवुड में अभी दोनों में काम कर रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब एनएसडी से पढ़कर मुंबई प्रस्थान किए, जब ऑडिशन पे जाते थे तब डायरेक्टर बोलता था अपना चेहरा देख लो और हमसे पूछो कि एक्टर बनेंगे कभी, अपना चेहरा देख के आओ। फिर लौट जाते थे, फिर रूम पे जाते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, फिर दूसरे दिन ऑडिशन के लिए जाते थे, फिर इसी तरह की वक्तव्य सुनने को मिलता था, पर वो इंसान टूटा नहीं। कितना इंसान टूट के घर लौट आता है और दूसरा रोजगार स्टार्ट करता है, पर वो इंसान इतना जलील होने के बाद भी टूटा नहीं। और 12 साल बाद एक रोल मिलता है छोटी सी फिल्म में, उस रोल को बखूबी उस इंसान ने किया। और आज मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी के मोहताज नहीं। आज उन्हें कौन नहीं जानता है, सबसे बेस्ट एक्टर हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काम करते हैं और बराबर काम मिलता है। तो ये होता है फील्ड ना छोड़ने का परिणाम। फील्ड नहीं छोड़ोगे तब तो एक न एक दिन सफलता मिलेगा, और फील्ड छोड़ दोगे तब सफलता नहीं मिलेगा। हमारे हिम्मत शाह जो 2 महीना पहले भगवान के प्यारे हो चुके, 55 साल बाद जाके कला की दुनिया में ने फेल हुआ, और नाम के मुताबिक भी हिम्मत थे। हिम्मत शाह नाम था और कभी हिम्मत नहीं आ रही, और जिसके बदौलत आज हम जान रहे हैं। हमारे कई कैसे साधु संत हैं जिनको अभी हम जान रहे हैं, जिसने ना जाने कितने याचना झेले और उसके बाद सफल हुए। हमारे कई कैसे नेता हैं, कई कैसे डायरेक्टर हैं, कई एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने की हिम्मत बनाए रखा और जिसके बदौलत सफलता प्राप्त किया। तो हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, और जब भी हिम्मत हारने लगो तब प्रभु को याद करो, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो। इस पृथ्वी पे आए तो कितने कष्ट से हैं, उन्हें याद करो और फिर अपने आप में हिम्मत डालो
और सफलता आपके कदम चूमेगा। हिम्मत अगर नहीं हारोगे तो लाख असफलता के बावजूद भी सफलता आपका कदम चूमेगा। और अगर हिम्मत हार जाओगे तब तो सफलता का कोई बात ही नहीं, और परमात्मा का दर्शन तो कोसों दूर रहा। कई कैसे क्रिकेटर हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद टीम में आए, और आज अच्छे खेल रहे हैं। तो वही बात है, जिसने हिम्मत हारा उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और जिसने सरेंडर कर दिया उससे क्या उम्मीद करोगे? उम्मीद तो उसी से किया जाता है जो सरेंडर नहीं करता है। उम्मीद उससे नहीं किया जाता है जो सरेंडर कर देता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, फील्ड में डटे रहो, लाख असफलता के बाद भी सफलता आपका कदम चूमेगा। जय हिंद।